नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बेतहाशा बढ़ती महंगाई लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। चाहे वो एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम हो, सरसों तेल के बढ़ते दाम हो या फिर अन्य खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए दाम हो, लोगों की परेशानियां इससे बढ़ रही है क्योंकि कोविड काल में जिस तरह से लोगों का रोजगार छिन गया, नौकरियां चली गई, उसके बाद ये बढ़ती हुई महंगाई अब गले की फांस बन चुका है। विपक्ष के नेता सरकार पर लगातार इस मुद्दे को लेकर हमला कर रहे हैं, यहां तक कि ये कह रहे हैं कि बढ़ते हुए दामों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को दिवाली की शुभकामनाएं। इसमें सबसे आगे बिहार से लालू प्रसाद यादव हैं। उन्होंने तेल के बढ़ते हुए कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। डीजल पेट्रोल की दामों की बात तो हर दिन होती है, लेकिन आज बात हो रही है सरसों तेल की बढ़ती हुई कीमतों की। लालू प्रसाद यादव ने सरसों तेल की बोतलों की फोटो भी शेयर की है और क्या कुछ लिखा है अपने ट्वीट में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने लिखा है, सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं? लालू प्रसाद यादव ने जनता से और सरकार दोनों से यह सवाल किया है। आगे लिखते हैं, रुकिए, 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों बाद और अधिक समझ में आएगा। आपको पता है कि हमारे देश में नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। पंजाब और देश भर के अलग अलग कोनों से आए किसान जो है अभी तक अपने अपने हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष इनका साथ दे रहा है, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। जिसके बाद बाजार के जब अब रेट बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ रही है, तो कृषि कानूनों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों बाद और अधिक समझ में आएगा। इन्होंने तेल की 2 बोतलें जो हैं वो तस्वीर में डाली हुई है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो बोतलें हैं वो सरसों तेल की है और इससे पैकेजिंग से आप समझ पा रहे होंगे कि ये धारा ब्रांड का तेल है, कच्ची घानी सरसों तेल जिसे कहा जाता है। एक जो बोतल है उसमें कीमत 265 रुपए है 1 लीटर के लिए और दूसरे में 235 रुपए। बोतलें बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक अंतर आप इसमें देख पा रहे होंगे। जो 235 रुपए प्रति लीटर का जो बोतल है वो उसकी पैकेजिंग जो है वो जुलाई के महीने में हुई है, 7/2021 लिखा हुआ है, और दूसरी जो बोतल है वो सितंबर के महीने में पैक्ड हुई है जिसकी कीमत 265 रुपए है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि तुरंत 2 महीने के अंतराल में कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ गई। 235 रुपए से सीधे 265 रुपए पर सरसों तेल की जो कीमत है वो आ गई है। बाजार में अलग अलग ब्रांड्स के सरसों तेल अवेलेबल रहते हैं। जब आप किराना की दुकान में जाएंगे तेल वगैरह खरीदने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि अलग अलग तरह के सरसों तेल है, जिनमें क्वालिटी को लेकर अगर आप समझौता करते हैं तो आपको कम दामों में सरसों के तेल उपलब्ध हो जाएंगे। वहां पर भी आपको 200 रुपए से ऊपर की ही कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जो ज्यादा चलने वाले ब्रांड हैं जैसे धारा, इंजन वगैरह हो गई, तो इन सभी ब्रांड्स की जो कीमतें हैं वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। केवल सरसों तेल नहीं, सब्जी की भी बात करें तो सब्जी का जो मार्केट है वो अभी बहुत ज्यादा हाइप पर है। जो हरी सब्जियां बिक रही है, किसानों से तो उसे 5 रुपए 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, प्रति पीस के हिसाब से लिया जा रहा है। चाहे आप गोभी की बात कर ले या फिर लौकी की बात कर ले, और उसे बाजार में 50 रुपए से लेकर 60 रुपए 40 रुपए इन भारी कीमतों पर आम जनता को बेचा जा रहा है। यानी कि किसान तो परेशान है ही, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आम जनता, जिनकी जेब पहले से ही ढीली हुई पड़ी है, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कोविड ने कई घर उजाड़ दिए, इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए और अब बाजार की जो महंगाई है वो उनकी जेब कतरती जा रही है और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम की वजह से ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट बढ़ रहा है, जिस वजह से ये तमाम चीज़ें महंगी होती जा रही है। अब विपक्ष के जो नेता है, खास करके बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव सवाल कर रहे हैं कि क्या आप इस दाम से खुश हैं। उन्होंने सरसों तेल की बात की है, बीते कई दिनों से वे डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे, महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे। आज सरसों तेल के दामों को लेकर बात हो रही है क्योंकि दिवाली आने वाली है। सरसों तेल से दिया जलाया जाएगा, पुआ पकवान बनाया जाता है कई घरों में, तो अब देखने
देखने वाली बात ये होगी कि बढ़ती महंगाई के बीच में दिवाली आखिरकार लोगों की कैसे शुभ हो पाती है, या फिर उससे पहले केंद्र सरकार कोई उपाय निकालती है और लोगों को थोड़ी राहत देती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।